देखिए, शरद पवार जी का जो ये डिसीज़न है वो उनकी पार्टी का बिल्कुल उनका अपना इंटरनल डिसीज़न है, लेकिन वो भारत की राजनीति के एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। और हमारी भारत की संसद में जो वरिष्ठ आवाज़ें हैं जिन्होंने इस देश की 40 साल की राजनीति को जिया है, इस देश को बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। शरद पवार जी की कमी, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो लोकसभा में तो बेशक उनकी कमी होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी हम सब ये मानते हैं कि बतौर अभिभावक वो इस देश की जो राजनीति है, जो विपक्ष की आवाज़ है, उसको इकट्ठा करने में जिस तरह से माननीय अखिलेश जी लगे हैं, एक बड़ा रोल वो प्ले कर रहे हैं। और जिस तरह से वो पूरी एक बड़ा विपक्ष को सबको जमघट लाने का काम कर रहे हैं नीतियों के आधार पर, हमें लगता है कि उसमें जो उनकी कोशिश है वो उसको पूरी उनको कामयाबी मिलेगी। और उनका जो रोल है बतौर भारत जो अभिभावक आने वाली पीढ़ी के, वो हम सब लोगों को, इस देश को मिलता रहेगा। एक बयान अभी सुना गया, गोवा के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोवा के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं उसमें 90% श्रमिकों का हाथ है, और खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश पे उन्होंने ये शिकंजा कसा है। देखिए, मेडे की दूसरी सुबह में जब पूरी दुनिया मज़दूरों को लेकर मज़दूर आंदोलन के शिकागो के इतिहास को याद करती है, उनके हक अधिकार के विद्रोह को याद करती है, ऐसे में जो गोवा के चीफ मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया है ये बहुत दुखद है। और एक्चुअली गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी जब हम सरकार माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं तो ये साबित कर रहा है कि चीफ मिनिस्टर की क्या भाषा मजदूरों के लिए होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गोवा, ये भारत का भूभाग है। अगर किसी को गलत फहमी है कि गोवा कोई दोबारा से अलग देश बन जाएगा, ये गलत फहमी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को निकाल देना चाहिए। और ये जो बयान है मजदूर विरोधी कैरेक्टर को शो करता है। सर, अभी जिस तरह से अपकमिंग मूवी केरल स्टोरी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जमीयतुल उलमाए हिंद ने अपील करी है और सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इसके ऊपर स्टे लगाया जाए और तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स पे ये ना रिलीज करी जाए। अब देखिए, केरला में इनक्रोच करने का श्री अमित शाह जी ने बड़ा कोशिश किया, पूरी ताकत लगा दी, CBI लगा दी, ED लगा दी, IB लगा दी, पूरा दौलत पैसा फूंक दिया। एक प्रधान, एक काउंसलर वहां से भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं पाया, क्योंकि केरला जो है, जो वहाँ का प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, उन्होंने शिक्षा में और हेल्थ में जो मानक हैं, भारत में जो मानक है, जो इंडिकेटर हैं डेवलपमेंट के, उसमें केरला नंबर 1 है। तो सरकार को प्रोपेगेंडा फिल्मों के जरिए जो हिटलर काम करता था, हिटलर जो है प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री चला जाता था। हम ये कहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का नाम बदल के प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बना दीजिए, क्योंकि जब आप चुनाव के जरिए केरला में एंट्री नहीं कर पा रहे हो तो आप एक विशेष समुदाय को, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को जिस तरह से आप बदनाम करने का काम करें, ये पूरा देश जानता है। और आपको कर्नाटका के चुनाव में, जो आगामी चुनाव हैं, इस देश की जनता आपको बहुत साफ सुथरा पैगाम देने वाली है। एक सवाल और है, आज आखिरी दिन था फर्स्ट फेज के निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का। उससे पहले मुख्यमंत्री प्रयाग में थे। प्रयागराज में बीती दिनों जो हुई घटनाएं हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है, न किसी के अत्याचार को स्वीकार करती है, सबका हिसाब बराबर कर दक देती है। आज हमारे शहर लोगों के लिए सुरक्षित हैं। आज हमारा यूथ जो है वो पिस्तौल नहीं बल्कि हाथ में लैपटॉप और टैबलेट लेके चल रहा है। देखिए, सही बात तो ये है कि जब आप किताब की बात करते हैं, जब आप कलम की बात करते हैं, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, 50% बजट आपका सरकार के पास खर्च नहीं हुआ। स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्तियां होनी चाहिए, भर्तियां नहीं हो रही हैं। सरकारी स्कूल में कोई ग्राम प्रधान भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की शिक्षा की उपलब्धि है। माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू से कैसे स्मार्ट विलेज बने, कैसे स्मार्ट सिटीज़ बने, वो करके अखिलेश यादव जी ने तो लोग लखनऊ को दिखाया, प्रयागराज को बना के दिखाया। कुंभ के जब इंचार्ज थे माननीय आजम खान साहब, हमने गंगा जी में एक बूंद गंदा पानी उतरने नहीं दिया। और जब काशी कॉरिडोर का जो पूरा बजट है वो माननीय अखिलेश यादव जी का एलोकेटेड बजट है, जिसपे प्रयागराज का, जिसपे काशी का जो पूरा विकास है,
उसका मॉडल समाजवादी पार्टी का मॉडल था। तो स्मार्ट विलेज हो, स्मार्ट शहर हो, ये अखिलेश यादव जी की बनाए हुए उत्तर प्रदेश है, और जिसे योगी आदित्यनाथ जी ने आज पूरे लखनऊ को और गांव को कूड़े के ढेर पे बिठा दिया है।